आज से आपका नया जन्म हुआ। अब आपकी अग्नि परीक्षा के दिन समाप्त हो गए। नमस्कार, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आपने यह 3 परीक्षाएं दी हैं। जहाँ लोग टूट कर बिखर जाते हैं, वहाँ आपने खुद को संभाल कर रखा है और आगे बढ़ते हुए आ गए हैं। अगर बीते दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपने यह 3 परीक्षाएं पहले ही पार कर ली है। जो परेशानी आपके जीवन में थी, इसका मतलब है कि आपके जीवन में अग्नि परीक्षा चल रही थी और अब समय है उन 3 बड़े लाभों का, जो ऐसी परीक्षाओं के बाद जीवन में प्रवेश करते हैं। आज का यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं होने वाला है। जिसने अपने जीवन में ये 3 कठिन परीक्षाएं दी हैं, वही आज का यह वीडियो देख रहा है। यानी कि आपने ये परीक्षा दी है और इसलिए आज आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, या ये वीडियो आप तक पहुँचा है। अब आपकी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई है और यह बात बिना किसी डर और भ्रम के मैं कह रही हूँ कि पिछले कुछ समय में आपने जो सहा है, वो बिल्कुल सामान्य नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार आपको लगा होगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर काम में क्यों देरी हो रही है? क्यों आपको लोग समझ नहीं पा रहे? क्यों आपको बार-बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ रही है? क्यों आपको अपनों के द्वारा ही गैर साबित किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको उन 3 परीक्षाओं के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आप पार कर चुके हैं, और यही कारण है कि अब आपके जीवन में 3 बड़े लाभ आने की संभावना बन गई है। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कुछ समय में अपने जीवन में ऐसी 3 परीक्षाएं दी हैं, जिन्हें शब्दों से पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता, बयां ही नहीं किया जा सकता। यदि पिछले महीने में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि बार-बार आपकी सहन शक्ति को परखा गया है, यदि आपको लगा है कि हर कदम पर कोई नई चुनौती खड़ी हो गई है, यदि आपने ऐसा दिन देखा है जब मन हार मान लेना चाहता था, लेकिन फिर भी आप खुद को संभाले थे, तो यकीन मानिए यह संदेश, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आपको अपने बीते हुए समय का अर्थ समझ आने लगेगा और आपको अपने ही परिस्थितियों पर रोना आ सकता है। जो कुछ आपने पिछले समय में सहा है, वह हर किसी के लिए साधारण नहीं रहता है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं, बहुत से लोग अपना विश्वास तक खो देते हैं, बहुत से लोग अपने रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन आप आज भी खड़े हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कहीं अभी भी दर्द छुपा हुआ हो सकता है कुछ घाव अभी भी पूरी तरह न भरे हो सकता है कुछ लोगों की बातें आज भी आपको याद आती हो और आपके आंखों से आंसू बहते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। जी हाँ, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अग्नि परीक्षा का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति को कष्ट मिले। अग्नि परीक्षा का अर्थ होता है कि परिस्थितियां यह तय करे कि व्यक्ति को कितना मजबूत बनाना है, और आपने वह कर दिखाया है जहाँ बहुत लोग हार मान लेते हैं। आपने वह समय देखा है जहाँ लोगों की धैर्य की सीमा टूटने लगती है। आपने वह समय देखा है जहाँ अपने भी पराये जैसे लगने लगते हैं और व्यवहार करते हैं। आपने वह समय भी देखा है जहाँ मन के भीतर चल रही लड़ाई को कोई नहीं समझ पाया, यानी अपने मन से भी आप लड़े हैं। लेकिन आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और शायद यह वीडियो आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है जो आपके दिमाग को हिला देगा। देखा जाए, शायद यह संकेत है कि आपकी सबसे कठिन परीक्षा अब पीछे छूट चुकी है। तो अब बात करने वाले हैं उस 3 परीक्षाओं के बारे में, जिसमें आपने सफलता हासिल किया है, और इसके वजह से आपको 3 बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ, जो ऐसी परीक्षाओं के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते, ऐसा लाभ आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने ही जीवन की कहानी सुनने वाले हैं। लेकिन
यदि पिछले कुछ महीनों में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन आपकी बार-बार परीक्षा ले रहा है, हर कदम पर अपेक्षा से अधिक आपको संघर्ष करना पड़ा है, लोग आपको समझने के बजाय गलत समझे हैं और कई बार बिना गलती के भी आपको परिस्थितियों का बोझ उठाना पड़ा है, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आपने परीक्षाओं को पार कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं आपके पहले परीक्षा के बारे में, जो आपने पार किया है पिछले साल, पिछले कुछ महीनों में। तो पहली परीक्षा है मानसिक मजबूती की परीक्षा। जी हाँ, अगर बात करें पहली परीक्षा की, तो सबसे कठिन परीक्षा यही है, मानसिक मजबूती की परीक्षा। इस परीक्षा के बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं चला है। जी हाँ, लोग बाहर का चेहरा देखे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, यह आपके सिवा और किसी को पता ही नहीं था। जी हाँ, आपने इस परीक्षा में भी सफलता हासिल कर लिया है। आपके जीवन की कई रातें ऐसी रही होंगी जब नींद पूरी नहीं हुई होंगी। आप सोने की कोशिश किए होंगे, लेकिन दिमाग में हजार तरीके की बातें चले होंगे। कई दिन ऐसे रहे होंगे जब मन में किसी अनजान चिंता में उलझा रहा होगा। कई बार भविष्य को लेकर डर लगा होगा, कई बार लगा होगा कि आखिर यह कठिन समय कब समाप्त होगा, इसका आपने बहुत इंतज़ार किया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, अपने मन से भी आपने जीत लिया है खुद को। आप उठे हैं, अपने काम किए हैं। जी हाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाई हैं, अपने उस समय में भी जहाँ पर लोग हार जाते हैं, और यही बात आपको बहुत विशेष बनाती है, क्योंकि मजबूत व्यक्ति वह नहीं होता जिसे कभी दुःख ही ना मिला हो। मजबूत बल्कि वह होता है जो दुःख मिलने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरी इस परीक्षा के बारे में जो बीते दिनों में आपने दिया है। तो यह तो बहुत खतरनाक है, लोगों के व्यवहार की परीक्षा। जी हाँ, अगर हम बात करें दूसरी परीक्षा की, तो यह परीक्षा कई बार पहली देखा जाए तो पहली परीक्षा से बहुत अधिक कठिन था, क्योंकि इसमें चोट परिस्थितियाँ नहीं बल्कि लोग पहुँचाते हैं। कभी कोई आपकी बात को गलत समझ लेता था, तो कभी आपके बारे में बिना पूरी बात जाने ही राय और निष्कर्ष निकाल लेता था। कभी कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया होगा, और कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। जिस व्यक्ति के लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, अपना कीमती समय दिया, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा दुःख दिया होगा। जी हाँ, बीते दिनों में ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। यही वह समय था जब आपको यह समझ आने लगा कि हर व्यक्ति आपके दिल जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति आपकी तरह सोचने वाला नहीं होता है। कुछ लोग केवल अपना लाभ देखते हैं, कुछ लोग केवल अपनी सुविधा देखते हैं। आपको उन परिस्थितियों में यह सब कुछ सीखना पड़ा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भी वैसे ही बन जाएं जैसा सामने वाला था। और आपने यह परीक्षा भी पास कर ली है, जिसके फलस्वरूप अब आपके जीवन में यह 3 बड़ी खुशियां मिलने वाली है। क्योंकि देखा जाए, आपने हर बात का जवाब लड़ाई से नहीं दिया, हर आरोप का जवाब आरोप से नहीं दिया। कई बार आपने चुप रहना चुना, कई बार आपने चुपचाप दूरियां बना ली, और कई बार समय को ही उत्तर देने दिया था। जी हाँ, देखा जाए तो आप इतने अंदर से मजबूत हो गए हैं। तो अब अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। और अगर अब तक बताई गई जानकारी आपको सच्ची लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में सच लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। बात करते हैं तीसरी परीक्षा के बारे में, तो यह है धैर्य की परीक्षा। जी हाँ, आपने अपने ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर लोग अपना आपा खो देते हैं, वहाँ पर आपने धैर्य रखा। ये ऐसी परीक्षा होती है जिसमें इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन परिणाम समय पर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। यह परीक्षा सबसे ज़्यादा आपके लिए थका देने वाली थी, क्योंकि जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो व्यक्ति को अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है। आप में से कई लोगों ने ऐसा समय देखा होगा
आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया होगा, आपने सोचा होगा कि इसमें सफलता मिलेगी। आपके सामने गलत रास्ते भी थे काम करने के लिए, लेकिन आपने सही रास्ता चुना। तो यहाँ पर देखा जाए, आपने किसी काम को पूरा करने में खूब समय लगाया होगा, लेकिन उसका परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहा होगा। आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा किया होगा, लेकिन बदले में धन्यवाद नहीं मिला, बल्कि इसका विपरीत हुआ आपके साथ। और धीरे-धीरे आपके मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या आपकी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या आपकी किस्मत ऐसे ही खराब रहेगी? तो बता दें, यह वह समय था जब ब्रह्मांड आपकी सहन शक्ति को देख रहा था। जी हाँ, क्योंकि सफलता अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो आखिरी समय तक टिके रहते हैं, और आप आखिरी समय तक भी टिके रहे। जी हाँ, बहुत लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। आपने जितनी कम उम्र में जो सहा है, वे शायद ही कोई सहता होगा। आपने रास्ता नहीं छोड़ा, आपने गलत कदम नहीं उठाया। हाँ, आपके जीवन में गति धीमी हुई होगी, लेकिन आपके कदम नहीं रुके, और यह आपकी तीसरी जीत थी। अब बात कर लेते हैं इस अग्नि परीक्षा के बाद अब आपको कौन से वह 3 लाभ मिलने वाले हैं। क्या उपहार भगवान आपको इस परीक्षा के बदले देने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यह लाभ आपके लिए बहुत ही शानदार लाभ होने वाला है। पहला लाभ है सम्मान का। जो लोग पहले आपको हल्के में लेने लगे थे, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, वे धीरे धीरे अब आपकी क्षमता को दोबारा से समझने वाले हैं। जो लोग आपकी बातों का महत्व नहीं समझ रहे थे, आपकी बातों का महत्व भी कम हो गया था, वही लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। लोग आपकी सलाह भी लेने आ सकते हैं। जी हाँ, आपका अनुभव लोगों के काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए, यह सम्मान आपको मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी किस्मत इस प्रकार से बदलेगी जब लोग खुद आपका सम्मान करेंगे। यह आपको खुद ही मिलेगा। बात करते हैं दूसरे लाभ के बारे में। रुका हुआ कार्य में गति आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कार्य आगे बढ़ने वाले हैं। जो काम आपके बार बार आपको लग रहा था रुक रहे हैं, बनते बनते बातें बिगड़ रही थी, वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। बिगड़ी बात भी बनने वाली है। इन दिनों आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जैसे कोई नया संपर्क भी बन सकता है, या कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे का रास्ता साफ कर दे। आपके जो रुकावटें थी आपके राहों में, वो राहों की रुकावटें दूर होंगी। कई महीने, कई सालों की रुकावट कुछ ही दिनों में समाप्त होने की संभावना है, और ऐसा समय आपके लिए बन सकता है जहां पर आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो आने वाले 20 जून के अंदर ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है जहां पर आपका जीवन बदल जाएगा। पूरे 12 साल बाद ऐसा अत्यंत शुभ योग बन रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों में देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर हुआ है, और 8 जून को शुक्र का भी कर्क राशि में ही गोचर होगा। और देवगुरु और शुक्र के मिलने से गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, जो कि पूरे 12 साल बाद ऐसी गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो कि ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत लाभदायक माना जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको इसलिए यह सब लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देखा जाए बीते दिनों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं। चाह कर भी परिस्थितियां सही नहीं हो रही, कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो अगर आपने इस महीने में यह 3 सावधानी रख लिया, तो यकीन मानिए अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपनी ही खुशियों का गला घोट देते हैं, या अपने ही खुशियों को हम भगा देते हैं। कुछ ऐसी गलतियां ही हम कर जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले बस तीसरे लाभ के बारे में जो अब आपको मिलने वाला है, वो है आपकी मन की शांति। तीसरा है जो सबसे बड़ा लाभ है, वो है आपकी मन की शांति, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख मन का शांत होना ही होता है।
जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, अच्छा सोच पाता है, आगे बढ़ने के बारे में अच्छा सोच पाता है, छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं होता। देखा जाए बीते समय में आपने छोटी-छोटी बात में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा तनाव देने लगी होंगी। तो यहाँ पर अब अपने लक्ष्य पर आप ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि अब आपका मन शांत होने वाला है। आने वाले समय में आप महसूस कर सकते हैं कि पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थी, अब उनका प्रभाव कम होगा। आप भीतर से अधिक अब स्थिर महसूस करेंगे, यानी कि अब बहुत शांत महसूस करेंगे और बहुत ही सकारात्मक सोचेंगे, और यही संकेत बताएगा कि आपकी अग्नि परीक्षा वास्तव में समाप्त हो रही है। यदि आपने धैर्य रखा, यदि आपने लोगों के व्यवहार को सहा है, यदि आपको मानसिक संघर्षों के बावजूद भी आपने हार नहीं माना, तो समझ लीजिए आपने वह कर दिखाया जहां बड़े-बड़े लोग भी टूट जाते हैं। अब समय केवल संघर्ष देखने का नहीं, बल्कि संघर्ष में मिली शक्ति का लाभ उठाने का है। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं 3 सावधानी के बारे में जो आज से लेकर 20 जून के अंदर आपको बनाए रखनी है। पहली सावधानी यह है कि आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा। जो आलस्य आपके ऊपर हावी हुआ है, उस आलस्य को भगाने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि मन की शक्ति आलस्य को भी भगा सकती है। अपने आप को जगाएं। अब यह सोचें कि अब आपको आगे बढ़ना है, अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो यकीन मानिए आने वाले 20 जून के बाद अपने जीवन में आप कुछ बड़ा कर पाने में सक्षम होंगे। बात करते हैं दूसरी सावधानी की। यह सावधानी ही इन दिनों आपके पास पैसे आने वाले हैं। कहीं न कहीं से आपको 20 जून के बाद पैसे आएंगे। बस इन दिनों आपको प्रयास जारी रखना होगा। 20 जून के अंदर आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उसे बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि यह काम अब आपका सफल नहीं होगा, इसमें मेहनत करना बेकार है, अब आपको कुछ और करना चाहिए। तो बस आप 20 जून तक का इंतज़ार करें। यदि आपने यहाँ पर धैर्य रखा, तो आपको 20 जून के बाद कहीं न कहीं से धन लाभ अवश्य होगा। बात करते हैं तीसरे सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी सबसे अहम रहने वाली है। यह है आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी भी व्यक्ति से कोई ज़रूरी बात करने जा रहे, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा हो रही है, वहाँ पर आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई बनी बनाई बात बिगड़ने की संभावना है आपके बोले गए शब्दों के कारण, आपके वाणी के शब्दों मतलब वाणी की वजह से। इसलिए खासकर यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, कोई डील फाइनल कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा कोई बात कर रहे हैं, या किसी से मतभेद को दूर कर रहे हैं, परिवार में यदि किसी ज़रूरी विशेष मुद्दों पर बात हो रहा है, लव पार्टनर से यदि अपने मन की कोई बातें कहने जा रहे हैं, या किसी रूठे को मनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अन्यथा नुकसान आपका होगा। फिर आप बाद में कहेंगे कि बोली गई सभी बातें गलत है, आपके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता, आपका जीवन में हमेशा परेशानी है, आपके जीवन में हमेशा दुःख ही रहने वाला है। तो यह गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो वास्तव में आप 20 जून के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।